आज केवटी विधानसभा के जलवारा गांव में राजद नेता अनीसुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2025 से केवटी विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश की। सुने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा इंशाल्लाह। घूम घूम कर जो है अंबेडकर जी की जो है विचारधारा को लेकर हर पंचायत में हम जा रहे हैं और यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, यहाँ पर हो रहे करप्शन को लेकर मैं कंटिन्यू आवाज़ उठा रहा हूँ। यहाँ पर जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको लेकर जो है यहाँ की भोला भाली जनता को जो है ठगने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर मैं उजागर कर रहा हूं कि अब ये बहुत हो चुका है। हम लोगों ने सबको देख लिया है, सब को देख लिया, लेकिन करप्शन जो है बिल्कुल कम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचारी कम नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम लोग इन लोगों को जगा रहे हैं कि हम लोग के पास संविधान है, संविधान के तहत इन लोग को हम अपना काम करेंगे और जो भी इश्यूज़ होंगे हम अपना खुद हल करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात किया जाए, पिछले दिनों हमने देखा था केवटी और रैयाम थाना के अंतर्गत बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिस पे आवाज उठ रही है। बिल्कुल, ये एक मामले नहीं है, जो मामले सामने नजर आ जाते हैं वो मामले दिख जाते हैं। न जाने हजारों मामला है जो छुपा हुआ है, उसको लेकर धीरे धीरे उजागर हो रही है। अभी कम से कम 20 लाख 30 लाख रुपए का अभी रिसेंटली जो है एक हुआ है कि एक काम जो है ऑलरेडी पहले हो चुका था, फिर बाद में पदाधिकारी सब मिलकर, जब पदाधिकारी चोर हो जाए तो जनता का क्या हाल होगा समझ लीजिए आप। जब हम लोग जिस मिथिला से आते हैं उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर को और शिक्षक को वहाँ के साक्षात भगवान छी, तो उसी तरह से पदाधिकारी सबको भी लोग यहाँ पर जो है मानते हैं, समझते हैं कि पदाधिकारी हैं, लेकिन जितने पदाधिकारी हैं सब भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और इन पर कोई लगाम नहीं है। विधायक संसदों का प्रोटेक्शन है उन लोगों के ऊपर जो आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है। कोई भी आदमी यहाँ से कोई जाता है ब्लॉक पर, बगैर पैसे का काम नहीं होता है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसको मैं कंटिन्यू जो है कर रहा हूँ। एक धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे इसके खिलाफ और सब जनता यहाँ पर इससे प्रेरित है। करप्शन हो या फिर बेरोजगारी हो या महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर केवटी में अनीसुर रहमान क्यों जा रहे हैं जन जन के बीच? क्या और भी कोई हैं लोग या फिर अनीसुर रहमान ही क्यों? देखिए, मतलब ये तो हम किसी और से पूछना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए हूँ कि मेरा घर है। मैं अभी तक देख रहा हूँ कि मेरे घर को जो बर्बाद किया जा रहा है, हमारे गाँव को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे इलाकों को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है लोग नेता आते हैं, दावत खा के चले जाते हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या ऐसा कुछ विधानसभा की तैयारी आपको लेकर चल रहे हैं? देखिए, पार्टी में हमारी बात चल रही है और पार्टी ने हमें जो आश्वासन भी दिया है कि आप लोग तैयारी करें, रहे और ऐसा टिकट मिलेगा आपको जो है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है। मैं प्रदेश महासचिव भी हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से प्रदेश में और जो है मधुबनी जिला का प्रभारी भी हूँ, इस नशे से भी यहाँ पर काम करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है, ये पर्टिकुलर जो है ये कार्यक्रम जो हमारा जो है वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। एक उजागर करने की, भ्रष्टाचार को लोगों को बताने की जरूरत है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। इसको लेकर जो है अभी आपके भाषण के दरमियान आपने कहा कि बिजली काट दी गई थी दलितों की, इस तरह की कई सारे जी बहुत सारे इशू। देखिए, अभी जो है क्या हो क्या रहा है कि हमारा जो पूरा ब्लॉक है बच्चोलियों और जो है दलालों की चुंगल में फंस चुका है ये। अब इन लोगों का जो बिजली काटा गया है तो जुर्माने के लिए भी पैसा लिया जाएगा। तो ये काटा ही इसलिए गया है कि फिर बाद में जो है कमीशन खोरी चलेगा, दलाली चलेगा। तो इसीलिए जो है इन सभी लोग पर जो है, अगर हम जो है इसको अभी पता करते हैं कितने लोग का क्या कटा, जानकारी नहीं थी, हमें आज ही जानकारी मिली है। इस पर तुरंत एक्शन होगा और इन लोग का तार अभी तुरंत जुड़ेगा। जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी केवटी आज़ादी मांग रहा है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि आज़ादी के बाद अभी तक केवटी का लाल विधायक केवटी का नहीं बना है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। लोगों को दूर से लगता है, लोग पटना से आते हैं, गया से आते हैं, दरभंगा से आते हैं, मधुबनी से आ जाते हैं, चुनाव लड़के जीत के चले आते हैं। हम लोग इस्तकबाल कर देते हैं, चलिए आइए कम से कम केवटी का विकास कीजिए। लेकिन आज तक केवटी का विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ की जनता को सोचना होगा कि क्यों नहीं हो रहा है विकास। ये वो इसीलिए नहीं हो रहा है कि हमको अब नेता नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। कई लोग यहाँ से खड़े होने वाले हैं, ये किराएदार बेटा, घर का बेटा, ये स्लोगन क्यों ऐसा है? क्या किराएदार वाला बेटा काम नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, दिया तो मौका। आज़ादी के बाद से तो कंटिन्यू मौका ही दे रहे हैं। 47 के बाद कम मौका नहीं होता है ना, बहुत होता है। यहाँ तो 5 साल में ऊब जाते हैं लोग। हम तो 1947 से अभी तक जो है संघर्ष ही कर रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो मुस्तकबिल बन के हमारे केवटी को नहीं करे, लेकिन आज तक कुछ इस तरह से नहीं हो रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि केवटी को सिर्फ लोगों ने वोट बैंक समझा है। आप अपने हाथों में संविधान लेकर चलते हैं, क्या ये जनता को आश्वस्त करते हैं कि अगर पार्टी मौका देती है और आप जीत करके आते हैं तो और उन लोगों की तरह काम नहीं करेंगे बल्कि और उनसे बेहतर अच्छा काम होगा? भाई साहब, मेरा घर है, ये घर बर्बाद नहीं किया जाता है, घर को आबाद किया जाता है। और ये हमारा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो हमें संविधान दिया है वो इसलिए दिया है कि हम कलम की मार मारेंगे, लोगों को कलम से लेंगे हक अपना। हमें हथियार की जरूरत नहीं है, हमें कानून की जरूरत है और हम कानून से लड़ेंगे। जो है परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनीसुर रहमान हुआ
मैं राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव हूँ और मधुबनी जिला का प्रभारी हूँ। चलिए जाए आप। और जो भारतीय सेना ने जो किया है, पाकिस्तान को जो है छक्का दूध पिलाया है, मुझे बहुत गर्व है। और अभी तक जितना बड़ा हमला अभी इंडिया ने किया है, पाकिस्तान ने कभी सोच भी नहीं सकता था। और आगे सेना प्रमुख ने कहा है अभी तो बाकी है, गेम बाकी है अभी, और अभी ये देखना है बहुत बड़े स्तर पर जो है हम लोग को मौका मिला। अभी हम लोग तो कहते हैं अभी कि जब भी हम लोग को मौका मिलेगा बॉर्डर में लाहौर तक घुसकर मारेंगे, क्योंकि देश पर आँच नहीं आने देंगे, समझे ना, क्योंकि ये भी हमारा संविधान ही कहता है कि देश पर आँच नहीं आने देना है। सब मुसलमान देश का सब कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, रहेगा, हमेशा रहेगा। और जब भी जरूरत पड़ेगी इस देश के मुसलमान, अभी देखिए अभी कुरैशी मैडम ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, चीफ कमांडेंट, उन्होंने जो जाकर वहाँ जो घुस कर मार के आई हैं। तो अब देखिए कि मोदी जी कहते थे कि मुसलमान पंचर बनाता है, देखिए हम रॉकेट मार कर आ गए। तो सोचना होगा कि जो है इस तरह की भाषण, देखिए अभी हम लोग पॉलिटिकल इस पर कोई भाषण नहीं देना चाहते हैं। मुर्दाबाद है पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा इंशाल्लाह।